नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में और शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पर। अगर आप भी बीए सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं और पॉलिटिकल साइंस, क्या दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान के पेपर को लेकर टेंशन में हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए लाइफ सेवर होने वाली है। दोस्तों, पीछे स्क्रीन पर देख रहे हो ना, क्या देख रहे हो? 75 में से 75 नंबर पक्के। ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं है, नहीं लिखा गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो मॉडल पेपर 1 देने वाला हूँ जिसे अगर आपने पूरा तैयार कर लिया तो एग्जामिनर भी आपको पूरे नंबर देने से खुद को नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, चाहे आप माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी या उससे एफिलेटेड कॉलेज से हैं या दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो अगर आपका सिलेबस एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित है तो ये वीडियो सीधे आपके छक्के छुड़ाने वाले सवालों का जवाब है। अक्सर स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, पूरी किताब रटने बैठ जाते हैं। अरे भाई, स्मार्ट स्टडी करो, हार्ड वर्क नहीं। आज जो प्रश्न है मैं आपको बताने वाला हूँ वो पूरे सिलेबस का निचोड़ है। दोस्तों, क्या है? पूरे सिलेबस का निचोड़ है। पिछले कई सालों के ट्रेंड्स को देखकर ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है, इसलिए मैंने साफ लिखा है यहीं से आएगा पेपर, जल्दी से देख लो। तो दोस्तों, चाहे आप जहाँ से भी हो, आपका एग्ज़ाम जो है, आप बीए सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं और आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, और आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस होना है, तो यह वीडियो आपके लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। दोस्तों, आज हमारा ये वीडियो का मॉडल पेपर 1 है। अगर इस वीडियो पे 50 लाइक, कितना दोस्तों, 50 लाइक जैसे ही कंप्लीट होता है इसका मॉडल पेपर 2 करा दिया जाएगा। टोटल 3 या 4 मॉडल पेपर करा दिया जाएगा। दोस्तों, उसमें से आपका 75 में से 75 क्वेश्चन सेम टू सेम देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपने जब पढ़ा होगा अब तक वो तो पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा होगा तब भी आपके साथ है शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल, और आप लोगों को पता ही होगा शिवा ज्ञान पाठशाला चैनल पर पढ़ाया वही जाता है जो एग्जाम में आता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को पकड़ लीजिएगा, ठीक है, यानी कि बेल आइकन दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जितने लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक जरूर करिएगा। जैसे ही 50 लाइक होगा तुरंत आपको इसका मॉडल पेपर 2 प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी मिर्जापुर और उससे एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं उनका एग्जाम 22 मई 2026 को लगा हुआ है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों, ठीक है, तो चलिए आपका 1 सेकंड बिना समय बर्बाद किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा। दोस्तों, यहाँ पे देखिए हम दोनों लैंग्वेज यहाँ पे क्वेश्चन को सेट किए हैं, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए पेन और कॉपी निकाल लीजिए और शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार क्लास को, ठीक है। आप यदि इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन को देख लीजिएगा, हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो हिंदी में देख लीजिएगा, इसलिए यहाँ पे बाइलिंगुअल क्वेश्चन रखा गया है। करा कि राज्य की उत्पत्ति कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इसमें आपको करेक्ट बताना था दोस्तों, करेक्ट बताना है इसमें, तो इसका थर्ड बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे डियर स्टूडेंट, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। यानी कि राज्य किसी एक दिन या समझौते से नहीं बना, बल्कि यह परिवार से विकसित होते होते धीरे धीरे ऐतिहासिक विकास का परिणाम है, इसलिए इसे वैज्ञानिक और मान्य सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कराया कि स्वतंत्रता का संबंध मूलतः किससे है। तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, व्यक्ति से। यानी कि स्वतंत्रता का सीधा संबंध व्यक्ति के अधिकारों और उसकी व्यक्तिगत विकास की आज़ादी से है, ताकि राज्य उस पर बेवजह रोक न लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करा कि लीवर से लिबर्टी शब्द बना, लीवर किस भाषा का शब्द है। इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें फर्स्ट, यानी कि लैटिन। लिबर्टी शब्द लैटिन भाषा के लीबर, क्या दोस्तों, लीबर LIBER, लीबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बंधनों का अभाव या पूर्ण स्वतंत्रता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से संसदीय सरकार का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। भारत है, जापान है, इंग्लैंड है, कनाडा है। तो ये इंग्लैंड है दोस्तों, क्या है, इंग्लैंड है। यानी कि इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन को संसदीय प्रणाली की जननी यानी कि मदर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। भारत ने भी अपनी संसदीय व्यवस्था यहीं से ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में एकात्मक शासन है। इसे आपको बताना था, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड में एकात्मक शासन है, यानी वहाँ पूरे देश के लिए एक ही केंद्र सरकार है। अमेरिका और कनाडा की तरह राज्यों की अपनी अलग सरकारें या शक्तियाँ नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंघीय किसने कहा है। इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसको कहने वाले जो थे उनका नाम था केसी वियर। क्या नाम है? केसी वियर ने भारतीय संविधान को क्यूसी फेडरल कहा, क्योंकि
इसमें संघात्मक और एकात्मक दोनों व्यवस्थाओं के लक्षण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं वीडियो, और आपका एग्जाम कब होने वाला है, और वीडियो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वीडियो यदि हेल्पफुल लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। कहा कि राजनीतिक दलों का मुख्य कार्य है, राजनीतिक दलों का जो मुख्य कार्य है वो जनमत का निर्माण करना। क्या दोस्तों? जनमत का निर्माण करना, यानी कि राजनीतिक दलों का सबसे मुख्य काम जनता के बीच जाकर मुद्दों को उठाना और अपनी नीतियों के पक्ष में जनमत तैयार करना होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हवाबाजी में नहीं रखा गया है दोस्तों, सभी क्वेश्चन रिपीटेड है, हर बार की एग्जाम में पूछे जाते हैं। दल प्रणाली किसके लिए आवश्यक है, इसको करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र। बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। चुनाव लड़ने और सरकार चलाने के लिए पार्टियों का होना बहुत ही जरूरी होता है, आप सब जानते ही होंगे। कह रहा है कि लोकतंत्र का आवश्यक एवं अभिन्न अंग कौन सा है, इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है प्यारे विद्यार्थियों। तो कौन है? जनता है। लोकतंत्र का अर्थ है जनता का, जनता के लिए जनता द्वारा शासन। आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी में, ठीक है। इसलिए जनता इसका सबसे अभिन्न अंग होता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि केवल दो दल वाले शासन प्रणाली को क्या कहा जाता है। तो दो दल वाले के नाम से ही पता चल रहा है, द्विदलीय व्यवस्था। क्या कहा जाता है? द्विदलीय व्यवस्था। जिस देश में मुख्य रूप से केवल दो राजनीतिक दल प्रभावी होते हैं, जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में है, ठीक है, उसे द्वितीय व्यवस्था कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कानून किसके द्वारा बनाया जाता है। तो कानून जो है दोस्तों प्यारे विद्यार्थियों, कानून किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये विधायिका के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? विधायिका के द्वारा। तो फोर्थ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सरकार के 3 अंगों में से विधायिका यानी कि संसद का मुख्य काम देश के लिए कानून बनाना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या है। तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो है वो राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान है दोस्तों। फर्स्ट इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जब राष्ट्रवाद का आधार किसी देश की साझी संस्कृति, परंपरा और भाषा और इतिहास को माना जाता है तो उसे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी कि अध्यक्षात्मक जो है उसका सर्वोत्तम उदाहरण जो है अमेरिका है दोस्तों। क्या है? अमेरिका। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, जहाँ राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का वास्तविक और सर्वोच्च प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों आपके मन में किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, वहाँ पे आपको रिप्लाई दिया जाएगा। दाल विहीन लोकतंत्र एक मृग मरीचिका है, किसने कहा है? इसको जो कहने वाले हैं उनका नाम है मैकाइवर। क्या है दोस्तों? मैकाइवर। मैकाइवर का मानना था कि बिना राजनीतिक दलों के लोकतंत्र को चलाना सिर्फ एक भ्रम या छलावा है, ठीक है, छलवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में वोट डालने की न्यूनतम आयु क्या है। तो इसे आप सबको जानना चाहिए। तो इनका जो निर्धारित आयु है वो 18 वर्ष है। भारत में 61वें संविधान संशोधन 1989 के बाद से मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि 1989 ईस्वी से पहले जो था वो 21 साल था, लेकिन उसके बाद क्या किया गया कि संविधान में संशोधन किया गया प्यारे विद्यार्थियों, और 18 साल कर दिया गया, ठीक है। आप सब लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कितने लोग आप लोग वोट करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि भारत में लोकसभा या विधानसभा के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, यानी कि लोकसभा या विधानसभा यानी कि सांसद और विधायक में प्रत्याशी बनने के लिए, ठीक है, या खड़ा होने के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, 25 साल, ठीक है। 25 वर्ष यानी उसका एज है, तो इन सब में लड़ सकता है चुनाव। भारत में लोकसभा सांसद या राज्य विधानसभा का विधायक यानी कि MLA के नाम से भी जाना जाता है, बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कम से कम 25 साल होनी चाहिए प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब हुआ। तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। कौन सा दोस्तों? फोर्थ, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब व्यवहारवादी क्रांति शुरू हुई, ठीक है, तब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि कार्यपालिका का सर्वप्रथम कार्य है। तो कार्यपालिका का जो सर्वप्रथम कार्य है उसका नाम है आंतरिक प्रशासन की व्यवस्था, यानी कि कार्यपालिका का मुख्य काम विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना और देश के भीतर आंतरिक प्रशासन व कानून व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि राजनीतिक पार्टी का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका प्रमुख कार्य है सत्ता प्राप्त करना। किसी भी राजनीतिक दल का अंतिम और मुख्य उद्देश्य चुनाव जीतकर संवैधानिक तरीके से सत्ता यानी कि पावर प्राप्त करना होता है, कोई भी पार्टी हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि पॉलिटिक्स किसकी रचना है। तो पॉलिटिक्स जो है वो अरस्तु की रचना है। किसकी रचना है दोस्तों? अरस्तु की। प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने पॉलिटिक्स नामक महाग्रंथ लिखा है, जिसके कारण उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की राजनीति शास्त्र सर्वोत्तम विज्ञान है या किसका कथन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि अरस्तु।
यानी कि अरस्तु ने राजनीतिक विज्ञान को सभी विज्ञानों में श्रेष्ठ या सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि स्पिरिट ऑफ लॉज किसकी रचना है। तो स्पिरिट ऑफ लॉज जो है रचना है ये किसकी है, तो ये किसके है प्यारे विद्यार्थियों, मॉन्टेस्क्यू का। इसका है प्यारे विद्यार्थियों मॉन्टेस्क्यू का, यानी कि सेकंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फ्रांस के विचारक मॉन्टेस्क्यू ने सन 1748 में, कब दोस्तों, सन 1748 में द स्पिरिट ऑफ द लॉज लिखी थी, जिसमें उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि व्यवहारवादी आंदोलन के प्रमुख प्रणेता कौन थे। प्रमुख प्रणेता जो थे उनका नाम था डेविड ईस्टन, यानी कि राजनीतिक विज्ञान में डेविड ईस्टन को व्यवहारवादी और उत्तर व्यवहारवादी आंदोलन का मुख्य प्रणेता माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, किसने लिखा है। तो इसको जो लिखने वाले हैं वो गार्नर हैं। कौन है दोस्तों, डॉक्टर गार्नर। दोस्तों इसमें 2 ठो गार्नर दिया हुआ है, लेकिन मैक्सिमम है जो फर्स्ट ही करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। इसे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, फर्स्ट ही होगा हमारे हिसाब से। यह राजनीतिक विज्ञान की सबसे प्रसिद्ध परिभाषाओं में से एक है, जिसे डॉक्टर जेम्स बिल्डोर्ड गार्डन ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि शक्ति पृथक्करण, क्या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया। तो इसे देने वाले जो थे उनका नाम था मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने कहा था कि सरकार के तीनों अंगों, कौन कौन, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्तियाँ अलग अलग हाथों में होनी चाहिए ताकि तानाशाही न हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक्सप्लेनेशन जो है अच्छे से समझ में आ भी रहा है या नहीं, तभी आपको मॉडल पेपर 2 अगला दिया जाएगा। आप लोग रिस्पांस जरूर दीजिएगा अपना, ठीक है। और 50 लाइक टारगेट कंप्लीट करिएगा, जैसे ही कंप्लीट होगा नेक्स्ट वीडियो आपके लिए दिया जाएगा। अर्थशास्त्र किसकी रचना है। तो अर्थशास्त्र जो है वो कौटिल्य की रचना है। किसकी तो रचना है दोस्तों, प्राचीन भारतीय विद्वान कौटिल्य, जिसे चाणक्य के नाम से जाना जाता है, द्वारा रचित अर्थशास्त्र मूल रूप से लोक प्रशासन, राजनीति और कूटनीति का महान ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा प्यारे विद्यार्थियों की राजनीति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो राजनीति विज्ञान का जो जनक है वो अरस्तु को कहा जाता है। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है दोस्तों, तो समझ लीजिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपने वाला है। अरस्तु ने पहली बार राजनीति का व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन किया, इसलिए उन्हें राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी। तो इसको जो लिखने वाले थे उनका नाम था क्या दोस्तों, लास्की। क्या था, लास्की। 20वीं सदी के प्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीति शास्त्री हेराल्ड जोसेफ लास्की ने एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 29 प्लेटो की अध्ययन पद्धति थी। प्लेटो की अध्ययन पद्धति जो है उसका नाम था निगमनात्मक, यानी कि प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक थी, जिससे पहले से तय सिद्धांतों या विचारों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि संपूर्ण राजनीति इतिहास का दर्शन है, किसने कहा है। इसे कहने वाले जो हैं वो हीगल हैं। कौन है, हीगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि मॉडर्न डेमोक्रेसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इनके जो लेखक हैं उनका नाम है लॉर्ड ब्राइस, यानी कि लॉर्ड जेम्स ब्राइस ने विभिन्न देशों के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन करके मॉडर्न डेमोक्रेसीज पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों, कह रहा है कि राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिक पद्धति को किसने प्रस्तुत किया। तो इसे प्रस्तुत करने वाले जो थे वो अरस्तु थे। कौन थे, अरस्तु। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक और आगमनात्मक अध्ययन करके राजनीति को एक वैज्ञानिक आधार दिया था। क्वेश्चन नंबर 33 राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, किसने कहा था। तो इसे जो कहने वाले थे उनका नाम था हीगल। क्या था दोस्तों, हीगल। जर्मन आदर्शवादी दार्शनिक हीगल का मानना था कि राज्य सर्वोच्च है और यह पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा या साक्षात रूप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि राज्य का आधार शक्ति नहीं अपितु इच्छा है, या किसका कथन है। तो ये जो कथन है वो ग्रीन का है। ब्रिटिश आदर्शवादी विचारक TH ग्रीन ने कहा था कि राज्य डंडे और शक्ति के बल पर नहीं टिका होता, बल्कि जनता की इच्छा और सहमति उसका असली आधार होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि सामाजिक समझौते के प्रतिपादक कौन हैं। तो इनके जो प्रतिपादक है वो हॉब्स हैं। कौन है प्यारे विद्यार्थियों, हॉब्स, यानी कि थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक लेवियाथन में बताया था कि राज्य का निर्माण लोगों के आपसी समझौते से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया। तो इसे जो करने वाले हैं उनका नाम था कार्ल मार्क्स, यानी कि कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या करके समाजवाद को वैज्ञानिक रूप दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 प्लेटो के अनुसार राज्य की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए। तो इनकी जनसंख्या जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो 5040 होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए प्लेटो ने अपनी पुस्तक द लॉज में एक आदर्श नगर राज्य की आदर्श जनसंख्या 5040 नागरिक तय की थी।
क्वेश्चन नंबर 38 कह कि राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है संप्रभुता है, संप्रभुता। ठीक है दोस्तों, इसमें उपयुक्त सभी भी हो सकता है। ठीक है, यदि कुल पूछा जाए तो उपयुक्त सभी भी हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सिर्फ संप्रभुता है, क्योंकि राज्य के 4 तत्व होते हैं, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इनमें संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बिना कोई राज्य स्वतंत्र नहीं हो सकता है। ठीक है, इसे आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो रिपब्लिक पुस्तक जो है उसके लेखक का नाम जो है वो प्लेटो है। क्या है दोस्तों? प्लेटो। रिपब्लिक महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसमें उन्होंने न्याय और आदर्श राज्य की चर्चा की है। क्वेश्चन नंबर 40 करा कि संप्रभुता की सर्वप्रथम व्याख्या किसने किया। तो इसे व्याख्या करने वाले थे, उनका नाम था बोदा। क्या नाम था? बोदा। यानी कि फ्रांसीसी विचारक जीन बोदा ने कब दोस्तों? 1576 ईस्वी में अपनी पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की पहली व्यवस्थित व्याख्या की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह कि दंड के सिद्धांत है, दंड के सिद्धांत जो हैं वो मुख्य रूप से कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं दोस्तों? 4। यानी कि कौन कौन? सुधारात्मक, प्रतिरोधात्मक और प्रतिशोधात्मक और प्रायश्चित्तात्मक, ये 4 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्यारे विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि कानून का अंग्रेजी शब्द निम्न में से निकला है। तो किस में से निकला है इसे आपको बताना है, तो इसका सेकंड हो जाएगा लेग से। ठीक है, अंग्रेजी शब्द ला। क्या दोस्तों? अंग्रेजी शब्द ला ट्यूटोनिक मूल के शब्द लैग से बना है, जिसका अर्थ होता है स्थिर या जो बदला ना जा सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि निम्न में से कौन कानून का स्रोत नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि शिक्षा। रीति रिवाज, धर्म और विधायी का कानून के स्रोत हैं, लेकिन शिक्षा व्यक्तिगत विकास का साधन है, कानून का प्रत्यक्ष स्रोत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अच्छे कानून का लक्षण नहीं है। तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका हो जाएगा जटिलता। क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों? जटिलता। एक अच्छा कानून हमेशा सरल और स्पष्ट होना चाहिए, जटिलता अच्छे कानून का लक्षण नहीं बल्कि दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि स्वतंत्रता का आदर्शवादी विचारक कौन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ग्रीन है। कौन है? ग्रीन। टीएच ग्रीन स्वतंत्रता के सकारात्मक और आदर्शवादी स्वरूप के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि कानून संप्रभु का आदेश है, किसने कहा। तो इसे कहने वाले जो है वो ऑस्टिन है, यानी कि प्रसिद्ध न्यायशास्त्री जॉन ऑस्टिन ने कानूनी संप्रभुता का सिद्धांत दिया और कहा कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कैटलीन को। किसको दोस्तों? कैटलीन, यानी कि जॉर्ज कैटलीन और लासवेल जैसे आधुनिक विचारकों के राजनीतिक विज्ञान को मूल रूप से शक्ति का अध्ययन या विज्ञान माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि सत्ता की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो इसका हो जाएगा औचित्य। क्या होगा? औचित्य, यानी कि जब शक्ति और औचित्यपूर्ण या न्याय संगत मान लिया जाता है तभी वह सत्ता बनती है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि प्रशासनिक कानून की व्यवस्था कहाँ पाई जाती है। तो ये पाई जाती है कहाँ? फ्रांस में। कहाँ पे दोस्तों? फ्रांस में। फ्रांस में जो है राइट एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक कानून की एक विशेष और अलग व्यवस्था पाई जाती है वहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है, किसका कथन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, माओ। चीनी कम्युनिस्ट नेता माओ जेडोंग का यह बहुत प्रसिद्ध कथन है कि राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि स्वस्थ लोकतंत्र के मार्ग में प्रमुख बाधा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि निर्धनता भी है, अज्ञानता भी है, प्रेम सेंसरशिप भी है। ठीक है, ये तीनों ही एक अच्छे और स्वस्थ लोकतंत्र के रास्ते के सबसे बड़े रोड़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि लोक मत को मापने का तरीका है। लोक मत को मापने का जो तरीका है दोस्तों वो क्या है? सर्वे है, सर्वेक्षण है। क्योंकि जनता की राय लोकमत को सही तरीके से मापने के लिए सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग सुने होंगे कि सर्वे हो रहा है। ठीक है, कह रहा है कि प्लेटो के गुरु का नाम बताइए। प्लेटो का गुरु का जो नाम था वो सुकरात था। क्या दोस्तों? सुकरात। ठीक है, और प्लेटो के शिष्य का नाम जो था उसका नाम था अरस्तु। आप लोग समझ गए होंगे, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 उदारवाद का अर्थ है। तो उदारवाद का जो अर्थ है वो सामाजिक स्वतंत्रता भी है, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता सभी है, इसलिए डी बिल्कुल
करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है? तो इसे आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो इसका हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। कहाँ हो जाएगा? स्विट्जरलैंड दुनिया का अकेला ऐसा प्रमुख देश है जहाँ आज भी कुछ कैंटनों यानी कि राज्यों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की यानी जनमत संग्रह जैसी व्यवस्थाएं लागू हैं। क्वेश्चन नंबर 56, करेक्ट उदारवाद ग्रंथ के लेखक हैं? तो इसके लेखक जो हैं हॉब्स हाउस हैं, यानी कि हॉब्स हाउस ने लिबरलिज्म नामक एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिनमें उन्होंने आधुनिक उदारवाद की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 57, करेक्ट पूंजीवाद की विशेषताएं हैं? तो पूंजीवाद की जो विशेषताएं हैं वो वस्तु उत्पादन भी है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत भी है, मुक्त श्रम भी है, इसलिए इसका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, करा प्यारे विद्यार्थियों को मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट छपने वाला है आपके एग्जाम में, और यहाँ पे जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आप वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा, तो एक बार देखेंगे तो नोट कर लीजिएगा, ठीक है। करा है कि तो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों की सार्वभौमिक पोषण को अपनाने के लिए हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59, प्यारे विद्यार्थियों कह रहा है कि भारत में महिलाओं की समस्याओं के समाधान हेतु गठित आयोग है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है राष्ट्रीय महिला आयोग। भारत सरकार द्वारा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उनकी समस्याओं को सुलझाने के लिए 1992 में, कब दोस्तों? 1900, आप लोग ये भी याद रखेंगे, हो सकता है एग्जामिनर दे दे, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, करें कि वह कौन सा चिंतक है जिसे सरकारी दार्शनिक कहा गया? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें सेकंड, हीगल, यानी कि हीगल। जॉन लॉक को भी कुछ जगह गौरवपूर्ण क्रांति का दार्शनिक कहा जाता है, पर हीगल को प्रूसियन राज्य का सरकारी दार्शनिक माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, करा कि कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक है? करेक्ट ऑप्शन ए बिल्कुल हो जाएगा, प्लेटो एवं रूसो। रूसो ने अपनी सामान्य इच्छा के सिद्धांत और प्लेटो ने छोटे नगर राज्यों के संदर्भ में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किया है। क्वेश्चन नंबर 62, करा प्यारे विद्यार्थियों का प्रभाव एक प्रकार की शक्ति है, किसने कहा है? इसको जो कहने वाले हैं उनका नाम है डहल। आधुनिक राजनीति वैज्ञानिक रॉबर्ट डहल ने शक्ति और प्रभाव के बीच गहरा संबंध बताते हुए यह बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 63, करा प्यारे विद्यार्थियों की संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार दिवस कब स्वीकार किया गया था? तो इसको स्वीकार करने वाले जो डेट था वो 10 दिसंबर 1945 को, ठीक है। सॉरी, ये नहीं होगा दोस्तों, इसका ये तीसरा होगा, 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकारों के घोषणा पत्र को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 64, करें कि कौन सी सरकार जनमत पर आधारित है? तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, प्रजातंत्र। लोकतंत्र या प्रजातंत्र पूरी तरह से जनता की राय और उनकी सहमति पर ही आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 65, करें कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति ही करता है। कौन? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के तहत लोकसभा में बहुमत दल के नेता को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66, करें कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो इसे मनोनीत करने वाला कौन है? उसका नाम होता है राष्ट्रपति। एक भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा में कला साहित्य और विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े 12 योग्य व्यक्तियों को मनोनीत करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 67, करा प्यारे विद्यार्थियों कि प्रजातंत्र में सरकार में अंतिम शक्ति होती है, किस प्रकार की शक्ति होती है? तो जनता के पास होती है। किसके पास? जनता के पास। लोकतंत्र की संप्रभुता का असली वास जनता में होता है, क्योंकि सरकार चुनने और बदलने की अंतिम शक्ति जनता के पास होती है। प्यारे विद्यार्थियों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। आप लोग कमेंट लाइक जरूर बताइएगा, ठीक है। राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति किस देश में हुई? तो इसका जो है यूनान में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? यूनान में। राजनीति विज्ञान की शुरुआत प्राचीन यूनान के एथेंस और स्पार्टा जैसे नगर राज्यों में हुई थी, जहाँ सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान विचारक हुआ करते थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, करा प्यारे विद्यार्थियों को विश्व का प्राचीनतम लिखित संविधान कौन सा है? तो कौन सा है? तो उसका नाम है अमेरिका। क्या है दोस्तों? अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी दुनिया का पहला और सबसे पुराना लिखित संविधान माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, कह रहा है कि राष्ट्रवाद के स्रोत कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रवाद के जो स्रोत हैं प्यारे विद्यार्थियों, मानव स्वभाव, जाति, धर्म सब है, इसलिए इसका फोर्थ बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, नगर राज्य, ठीक है। यानी राजनीति शब्द यूनानी शब्द पॉलिस से बना है, जिसका प्राचीन काल में अर्थ नगर राज्य होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72,
कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यूनानी राजनीतिक विचारक नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन 4 मैकियावेली, यानी कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु यूनान के थे, जबकि मैकियावेली इटली के पुनर्जागरण काल के प्रसिद्ध विचारक थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि राज्य की सर्वोत्तम परिभाषा किसके द्वारा की गई। तो ये किसके द्वारा की गई थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 गार्नर के द्वारा। डॉक्टर जे.डब्ल्यू. गार्नर द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा, ठीक है, को सबसे वैज्ञानिक और सर्वोत्तम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है। तो उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 भारत। विकल्प यहाँ पे नेपाल भी एक प्रकार का राज्य है, पर मुख्य संदर्भ भारत देश से ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज की इस मॉडल पेपर का ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आपके एग्जाम में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 75 मार्क्स से। समय टोटल आपको 2 आवर्स देखने को मिलता है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम मॉडल पेपर तैयार किए हैं। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। तो इसका जो मान्य है दोस्तों, उसका नाम है दैवी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति या सबसे पुराना या प्राचीनतम सिद्धांत दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत है, जिसके अनुसार राज्य को ईश्वर ने बनाया है और राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। आई होप कि मेरा जो एक्सप्लेनेशन रहा दोस्तों, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे आज के हमारे मॉडल पेपर 1। क्या दोस्तों, मॉडल पेपर 1 के टॉप 75 MCQ। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद पछताने से लाख गुना बेहतर है कि आज इस वीडियो को पूरा देख लो और इन सवालों को अपनी उंगलियों पर रट लो। समय कम है और सिलेबस बड़ा, लेकिन जब तक आपका भाई आपके साथ है, यानी कि शिवा ज्ञान पाठशाला जब तक आपके साथ है, डरने की कोई बात नहीं है। इस बार 75 में से 75 का टारगेट लेकर चलना है, उसमें से 1 नंबर भी कम मंजूर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चाहते हो कि मॉडल पेपर 2 भी तुरंत आए, तो अभी के अभी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने कॉलेज के सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को आगे की तरफ फैला दो। ठीक है दोस्तों, ताकि हमें मोटिवेट हो जाएं और तुरंत आपको मॉडल पेपर 2 दें। 50 लाइक जैसे ही टारगेट कंप्लीट होगा, आपको मॉडल पेपर 2 कराया जाएगा, यानी कि टोटल 3 या 4 मॉडल पेपर करा दिया जाएगा। उतना से बाहर आपका एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो यदि अभी तक आपने शिवा ज्ञान पाठशाला के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो कृपया करके उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सभी से आग्रह है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी फास्ट अपडेट या किसी प्रकार कोई भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिया जाता है, किसी प्रकार कोई डिस्कशन भी वहाँ पे किया जा सकता है। तो दोस्तों आपके मन में किसी प्रकार कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं एक नई धमाकेदार क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।